नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं और मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक केटल के इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य है, हम जानेंगे इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल क्या होता है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन की वायरिंग कैसे की होती है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन को। जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक आयरन की है। इलेक्ट्रिक आयरन एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस होता है जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में कपड़े के रिंकल्स को दूर करने में करते हैं। आखिर यह कैसे संभव हो पाता है, आपके दिल में यह सवाल उठ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है और यह हीटिंग एलिमेंट में जब सप्लाई दी जाती है तो यह गर्म हो जाता है। साथ साथ जब इस हैंडल पर यूजर के द्वारा दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, तो हीट और प्रेशर मिलकर कपड़े के रिंकल्स को दूर कर देता है। जब इतनी सारी हीट कपड़े पर पड़ती है तो कपड़े में मौजूद इन्फेक्शन पार्टिकल्स भी खत्म हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक आयरन प्लास्टिक और मेटल दोनों से बना होता है। जो मेटल का पार्ट होता है उसमें ज्यादातर प्रयोग हम लोग एल्युमिनियम और स्टील का करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ आयरन। यह जैसे ही हम चर्चा करते हैं कि आयरन के कितने प्रकार होते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आयरन आर, मतलब हम लोग अब यह जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आयरन आया है। बेसिक आयरन यानी कि जिसमें कोई भी हीटिंग एलिमेंट के अलावा स्टीम की व्यवस्था नहीं होती है या और भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि सिंपल है, गर्म होना, ऑटो कट होना, इतना ही काम यह कर सकता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, इसमें स्टीम आयरन है। इसका मतलब यह है कि इसमें स्टीम की फैसिलिटी है जिससे रिंकल्स को दूर करने में और मदद मिलती है। तीसरा आप देख पा रहे हैं वर्टिकल स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन है। यह क्या होता है, वैसे फैब्रिक जो हार्ड होते हैं जैसे जैकेट, ब्लेजर, शूट, इन सब के रिंकल्स को दूर करने के लिए वर्टिकल स्टीम की प्रयोग में लाई जाती है। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं ट्रेवल आयरन। ट्रेवल आयरन क्या होता है, यह साइज में छोटा होता है ताकि इसे इजी हम लोग बैग में कैरी कर सके, अपने साथ कहीं ले जा सके। तो ट्रेवल आयरन, बेसिक आयरन, स्टीम आयरन, वर्टिकल स्टीम आयरन, इन सभी का प्रयोग आप लोग देख पा रहे हैं रिंकल्स को दूर करने में। आपको बताते हुए मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन आप प्रयोग में लाएं, लेकिन उसके बेसिक पार्ट्स और वर्किंग का जो मेन थीम होता है वह एक ही होगा। तो आप परेशान ना हो कि इतनी सारे इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग कैसे समझेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि इतने सारे इलेक्ट्रिक आयरन के पार्ट्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ आयरन, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लॉथ्स आयरन आर। सोल प्लेट। सोल प्लेट क्या होता है, यह एक माध्यम है। इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जब उसे हीट जनरेट होगा तो सोल प्लेट पे आएगा और सोल प्लेट के माध्यम से ही कपड़े पर हीट और प्रेशर दोनों ट्रांसफॉर्म किया जाता है, या आप कह सकते हैं तो ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पूरे इलेक्ट्रिक आयरन का हीरो है, हीटिंग एलिमेंट है। जब इसमें आप एसी सप्लाई देंगे तो यह गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और इसी हीट का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में रिंकल्स को दूर करने में करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कवर प्लेट। ज्यादातर इलेक्ट्रिक आयरन में आपको यह नहीं दिख पाता है, जो थोड़ी सी कम कॉस्ट की इलेक्ट्रिक आयरन होगी उसमें यह नहीं दिखता है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी आपको दिखेगा। इसका कारण यह है कि एक एक्स्ट्रा पार्ट है, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर कवर किया जाता है ताकि जो हीट ऊपर रिलीज होगा वह ऊपर की ओर ना बढ़े और ऊपर में हैंडल या जो उसके डिजाइन बने हैं उसको नुकसान ना पहुंचे। तो कवर प्लेट का बस यही उद्देश्य होता है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं, हैंडल। शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि प्रेशर देना है, तो प्रेशर देने के लिए आप किसका यूज करते हैं, हैंडल का यूज करते हैं। हैंडल केवल प्रेशर को
ट्रांसफर करने के लिए नहीं, साथ साथ इजी यूज के लिए भी हैंडल का बहुत उपयोगिता है इलेक्ट्रिक आयरन। अब हम लोग देख रहे हैं पायलट लैंप। पायलट लैंप को आप पावर इंडिकेटर या केवल इंडिकेटर से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ जो आप पायलट लैंप देख रहे हैं वह पावर इंडिकेटर से ज्यादा काम क्या करता है, यह बताता है कि हीटिंग एलिमेंट में पावर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे होंगे तो हीट अगर हो रहा है तो पायलट लैंप ऑन होगा, और हीटिंग एलिमेंट अगर ऑफ है तो पायलट लैंप ऑफ होगा। आखिरी जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट एक स्विच होता है जो हीट को सेंस करने में सक्षम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हीट कंट्रोलिंग स्विच है। ठीक जिस तरह से हमारे घर में आप यूज करते हैं एसपीएसटी स्विच, यानी कि ऑन ऑफ का जो स्विच वो करंट को कंट्रोल करता है, और ये थर्मोस्टेट क्या करता है, हीट को कंट्रोल करने का एक स्विच होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यह है इलेक्ट्रिक आयरन के वायरिंग डायग्राम यानी कि कनेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे आपको कि थर्मोस्टेट हीट को कंट्रोल करता है। आप देखिए कि जो फेज और न्यूट्रल की सप्लाई आई वह सबसे पहले सर्किट ब्रेकर में गया, सर्किट ब्रेकर में जाने के बाद वह थर्मोस्टेट में भेजा जाता है। थर्मोस्टेट के दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पे पहले सप्लाई आता है, फिर दूसरे टर्मिनल से सप्लाई बाहर निकल के हीटिंग एलिमेंट में चला जाएगा। हीटिंग एलिमेंट के दोनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल जो कनेक्टेड होता है वह थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। आप देख पाएंगे यहाँ आपका हीटिंग एलिमेंट और यहाँ है आपका थर्मोस्टेट, दोनों कनेक्टेड होगा। इस तरह से हीटिंग एलिमेंट के जो सेकंड पार्ट होंगे वो न्यूट्रल से कनेक्टेड। तो आप देख पा रहे हैं हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाएगा और आपको हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेम टाइम पे आपको चाहिए पायलट लैंप कैसे काम करता है। पायलट लैंप हीटिंग एलिमेंट के साथ पैरेलली कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ जो पायलट लैंप का रेड वाली आपको लाइन दिख रही है फेज आएगा और यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट होगा। इस तरह से पावर इंडिकेटर भी काम करेगा। अर्थिंग का कनेक्शन बॉडी के एक पार्ट से जुड़ा होता है जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की खतरा कम हो जाती है। तो वायरिंग डायग्राम बहुत आसान है। तो हम लोग अभी क्या सीखे, वायरिंग डायग्राम। अब आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक केटल पे। इलेक्ट्रिक केटल क्या होता है। इलेक्ट्रिक केटल देखिए तस्वीर में आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक केटल भी एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में पानी, दूध, कॉफी को गर्म करने या बनाने में करते हैं। पानी को बना नहीं सकते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं दूध और कॉफी बनाने की और पानी को गर्म करने की। यह इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई द्वारा चलता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे स्पाउट है, हैंडल है, जार है, बेस पावर है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं कॉफी बनाने में, चाय बनाने में, पानी को गर्म करने में। इसका यूज ज्यादातर इसलिए संभव हो पाता है कि जब भी हमें कुछ बनाना होता है तो हमें किचन जाना होता है, लेकिन चाय, कॉफी और पानी को गर्म करने जैसी व्यवस्थाओं को आप अपने हॉल, बेडरूम, डाइनिंग हॉल में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेहतर एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है इलेक्ट्रिक केटल। इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए इसका पूरा बॉडी है और जार भी है जिसके अंदर आप पानी, दूध या कॉफी रखते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करें तो हीटिंग एलिमेंट है जिसके मदद से इलेक्ट्रिकल केटल में हीट बनता है और आप कोई भी चीज गर्म या बना पाते हैं। यह ऑन ऑफ स्विच है जो इलेक्ट्रिक केटल को ऑन या ऑफ करता है हमारे आवश्यकता अनुसार। यहाँ थर्मोस्टेट है जो हीट को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो आज हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, इलेक्ट्रिक केटल क्या होता है, और हम लोग वायरिंग डायग्राम के बारे में भी चर्चा की। किसकी वायरिंग डायग्राम? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। तो आप क्या करेंगे, इसे बेहतर तरीके से देखने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि आप इलेक्ट्रिक आयरन और केटल के एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाए। आपके बेहतर भविष्य के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।